ये जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया ने एक होम एडवांटेज लिया है या इंडिया पैसे के बलबूते पे चैंपियन ट्रॉफी जीता है, तो भाई ये बस बात से सोचना छोड़ दो। ठीक है। इंडिया की टीम ने मेहनत की है और इंडिया डिज़र्व करता था ये टूर्नामेंट। अगर होम एडवांटेज की बात है तो पाकिस्तान भी अपने 3 मैचेस कराची में खेला और एक ही अपोजिशन के अगेंस्ट खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ, और तीनों हार गया। ट्राई नेशन का ग्रुप स्टेज का मैच पाकिस्तान हारा, 2 दिन बाद कराची में फाइनल हारा ट्राई नेशन सीरीज़ का, और उससे 5 दिन बाद चैम्पियन ट्रॉफी का मैच हारा। तो अगर होम एडवांटेज की बात होती तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता था। तो ये बातें सोचना छोड़ दो और अपनी जेलसी को कंट्रोल में रखो। इंडिया डिज़र्व करता था होम एडवांटेज वाला, उसको कोई एडवांटेज नहीं था। दुबई की कंडीशंस और इंडिया की कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया इंग्लैंड से जो सीरीज़ खेल के आया था तो वहाँ जो पिचेस थी वहाँ पे 300 350 स्कोर बन रहा था हर मैच में। और दुबई में आप लोगों ने देखा कि कोई भी टीम 260 से ऊपर नहीं गई। तो ये कंडीशंस किस तरह सेम हो सकती हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट पे काम किया है, ठीक है, उनके पास इतना बैकअप मौजूद है, इतना टैलेंट मौजूद है कि अगले 10-15 साल क्रिकेट पे राज कर सकते हैं और वो करेंगे। उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा विराट कोहली रिटायर हो जाए, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा रोहित शर्मा रिटायर हो जाए, उनको नहीं फ़र्क पड़ा बुमराह नहीं था उनकी टीम में। ठीक है, इसके बावजूद भी वो ये चैम्पियन ट्रॉफी जीत गए। और हमारा एक साइम अयूब क्या अनफिट हुआ, हमारी टीम का सारा बैलेंस ख़राब हो गया। तो भाई बात ये है कि अपने अपनी गलतियों को सुधारो, दूसरों की जीत पे कीड़े मत निकालो। ठीक है। उन्होंने मेहनत की, उनके प्लेयर्स के अंदर स्किल सेट ज़्यादा है और आप इस बात को मानो। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आप उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखें, पिछले 60-65 साल से वो एक ही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में खेल रहे हैं, और हमारे यहाँ हर साल बाद एक नया टूर्नामेंट आ जाता है। कभी चैम्पियंस कप, कभी फलां कप, कभी नेशनल T20। मतलब प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि हमने अगले साल कौन सा डोमेस्टिक खेलना है। इंडिया के पास 3 बड़े टूर्नामेंट है डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी। और वो सारे प्लेयर्स, उनको पता होता है कि हमने ये डोमेस्टिक खेलना है। तो भाई अपने डोमेस्टिक को इम्प्रूव करो, उसमें पैसा डालो। इंडिया की IPL बेशक बहुत बड़ी लीग है, बेशक उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप भी पैसा अपनी लीग में लेके आ सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, अगर आपकी प्लेयर्स की इतनी वर्थ है, इतनी वैल्यू है। तो ये कहना छोड़ दो कि जी उनको होम एडवांटेज था, वो अपने सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे खेले हैं इसलिए वो जीत गए। मतलब ये चाइल्डिश, सो चाइल्डिश। अब नेक्स्ट आप लोगों ने जो करना है वो ये है कि आप अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। श्रेयस अय्यर जो इस टाइम इंडिया की मिडिल ऑर्डर में एक रीढ़ की हड्डी हैसियत इख्तियार कर गई है। तो श्रेयस अय्यर ऐसे नहीं बन गया इतना बड़ा प्लेयर। ठीक है, उसके पीछे उसकी 10-12 साल की मेहनत है, उसका कंसिस्टेंट परफॉर्म करना है। वो डोमेस्टिक में खेलता रहा। 2015 में उसने अपना IPL का आई थिंक डेब्यू किया था। ठीक है, 2015 और अब 2025 है, 10 साल IPL खेला उसने, डोमेस्टिक खेला। दरमियान में कभी टीम में आया, कभी चला गया, लेकिन उसने परफॉर्म किया वापस जाकर डोमेस्टिक में। फिर अब वापस आया तो उसकी गेम ही चेंज है। अभी तो इंडिया के 4 स्पिनर्स, 4 टॉप स्पिनर्स टीम में खेल रहे हैं, और उनके पीछे बैकअप में भी 2 स्पिनर्स डग आउट में मौजूद है जिनको चांस ही नहीं मिला। वाशिंगटन सुंदर था और उनका एक चाहल था स्पिनर जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में था, वो भी बहुत अच्छा स्पिनर है। मतलब उनके पास 6-7 स्पिनर्स का तो एक बैकअप मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा अर्शदीप सिंह जो T20 का इस टाइम ज़बरदस्त बॉलर है। ठीक है, उसकी वनडे टीम में जगह नहीं बनती, और हमारा T20 में कोई कोई परफॉर्म कर दे, 4 ओवर्स करवा ले तो भाई बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी। उसको फ़ौरन आप ODI टीम में लेके आ जाते हो, उसको सुपरस्टार बना जाते हैं। अर्शदीप सिंह ने जब 2021 में आई थिंक आसिफ अली का कैच ड्रॉप किया था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, और उनके अपने मुल्क इंडिया में भी हुआ था। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और क्रिकेट बोर्ड ने उसको कैरी किया, उसको ग्रूम किया,
और उसको इतना बड़ा बॉलर बना दिया कि अब T20 टीम में उसके बगैर बॉलिंग लाइनअप मुकम्मल नहीं होती। और हमारे हसन अली ने एक कैच ड्रॉप किया और आज वो टीम में भी नहीं है। तो ये फ़र्क होता है।